क्या चालू है वीडियो? चलो क्या, चलो इधर देखो क्या लिखा मैंने। मीन वैल्यू थ्योरम में तुमको दो ही है, एक रोल्स थ्योरम है, एक एलएमबीटी है। अब केयरफुली देखना मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका ना जेई पॉइंट ऑफ व्यू पूरा अलग कंसेप्ट है और बोर्ड्स में थोड़ा अलग कंसेप्ट है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू में बता दूंगा एक साथ बाद में, ठीक है। अभी के लिए पहले बोर्ड्स खत्म कर लेते हैं। क्या लिखा है, रोल्स थ्योरम ना। एक बॉल लो बॉल, ठीक है, ऐसा फेंक दो जमीन पे, क्या होगा, बाउंस होएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। वो तो फ्लोर है इसलिए रुक गया ना, वरना तो नीचे जाके वापस ऊपर आ सकता था ना वो। तो कोई भी फंक्शन होता है ना यूजुअली साइक्लिक कर्व में होता है। कोई भी फंक्शन कौन से कर्व में होता है, साइक्लिक कर्व। मतलब देखो इधर, ये कौन, ये कौन, ये कर्व है समझो, y is equal to f of x। कौन सा कर्व है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को खाली इतना पार्ट चाहिए। ये पॉइंट ले लो x इक्वल टू ए, क्या लेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ले लो कैपिटल ए, क्या कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, स्मॉल ए। अरे ये तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा और इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a, बराबर ना। अभी सेम हाइट पे इसी कर्व पे ना एक और पॉइंट ले लेता हूं, सॉरी ये पॉइंट है b। कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्या, नहीं क्योंकि आगे चला गया ना। केयरफुली ऑब्जर्व करना सब लोग। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, f of a। f ऑफ b लिख लेते हैं ना अभी के लिए। बट यहाँ पे ना y कोऑर्डिनेट सेम होगा, हाँ है ना, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना। मतलब इधर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो तुमको सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दूं, वरना डायरेक्ट फार्मूला दे सकता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, x के दो अलग अलग वैल्यू है, हाँ या ना, वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ y, यस और नो। ये किसको इंग्लिश नहीं समझा मेरे को अभी पूछो, मस्त इज्जत निकलता है। इंग्लिश नहीं समझा तो सब कोई बोलेगा ही नहीं, सबको समझा। फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इफ वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब उसके बीच में कर्व या तो ऊपर जाके नीचे आया होगा या तो नीचे जाके ऊपर आया होगा। नहीं समझा, समझा ना। मतलब कर्व ने या तो मैक्सिमम अटेन किया होगा या तो मिनिमम अटेन किया होगा, फिर भी नहीं समझा, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इफ वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ y, इट मींस इन बिटवीन द कर्व हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू और इट्स मिनिमम वैल्यू। मेरे को नहीं पता क्या हुआ है, बट वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे अगर मैं टैंजेंट बनाता हूँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे क्या बनाता हूँ, टैंजेंट। तो तुमको पता है टैंजेंट कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्सिस। ये है पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या, c, f of c। और ये पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होगा, जीरो। स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल मेड विद द पॉजिटिव। नहीं, इन जनरल व्हाट इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट, dy by dx। इसमें क्या बोलूंगा, f dash of x, मतलब बेसिकली f dash of c is equal to 0। समझा, खत्म हो गया, तुमको समझा भी नहीं। अभी तीन चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो, तुमको ना अगर बोर्ड्स में समा ना, दो टाइप का समा है। एक चेक वेदर द कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सैटिस्फाइड और नॉट, और दूसरा आता है वेरीफाई रोज थ्योरम। दो टाइप का क्वेश्चन है, एक क्या, चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम इज सैटिस्फाइड और नॉट, और सेकंड क्या बोला, वेरीफाई द रोज थ्योरम। ये दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी कंडीशन है तो क्या करने का सर, और वेरीफाई है तो क्या करने का। देखो कंडीशन देखो क्या क्या। अभी सबसे पहला कंडीशन, कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं हुआ तुम्हारा तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा, बट टेंशन नहीं है। a टू b में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। a टू b में फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। मतलब समझ के ब्रेक नहीं होना चाहिए। है क्या ब्रेक, इधर देखो, f of x must be what, must be continuous over an interval of क्या, a टू कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ गया। सेकेंड, a टू b में कर्व जो होता है ना वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, f of x must be differentiable। अच्छा, डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ।
ऐसा नहीं कि उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ये गलत है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है ए टू बी में हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ। हर पॉइंट पे क्या बना सकता हूँ? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही होता है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब ए टू बी में हर पॉइंट पे क्या बनना चाहिए? अब इधर देखो, मैंने ए टू बी में कौन से इंटरवल्स डाले? ओपन। क्यों इधर ओपन डाले और ऊपर क्लोज डाले वो सोचो। नीचे ऊपर क्लोज डाले देखो, और नीचे ओपन डाले। कंटिन्यूटी में मैंने क्लोज डाले और डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने ओपन डाले, ऐसा क्यों सोचो? अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब क्या? ए को कंसीडर नहीं करना, मतलब एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वहाँ पे सोचो। टेंजेंट नहीं बनेगा, पॉइंट क्यों? बनेगा ना। वेरी गुड, वो पॉइंट होगा ना, ऐसा होगा, ये पॉइंट बी है समझो। इस पर टेंजेंट कैसे बना? ऐसा ऐसा हर जगह पे अलग अलग बनेगा। इसलिए याद रखना, कभी भी कॉर्नर पॉइंट होता है ना, कॉर्नर पॉइंट, उस पे टेंजेंट नहीं बनता है, मतलब उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। समझो। एक ग्राफ ऐसा है, ये कंटीन्यूअस है कि नहीं? ये वाला ग्राफ हाँ है ना, बट ये कंटीन्यूअस है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किधर मतलब ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया ना कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनता। अगर कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनता तो डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं समझा क्या बोला मैंने? हाँ सर, इधर हाँ ये कॉर्नर पॉइंट थोड़ी है, तो एक फ्लैट पॉइंट है ना, इधर बन सकता है, बट वो जो कॉर्नर पॉइंट बना ना उधर टेंजेंट नहीं बन सकता। तुमको समझा मैं क्या बता रहा हूँ? तो फॉर कर्व टू बी डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट्स अपने को चेक नहीं करना होता है। दोनों कंडीशन समझा क्या बोला मैंने? कंटिन्यूटी में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट टेंशन मत लेना, ठीक है? थर्ड कंडीशन, f ऑफ a और f ऑफ b सेम होना चाहिए, वरना तुम ये कैसे बोलोगे कि ऊपर जाके आया या नीचे जाके आया? मैं बोला, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कोऑर्डिनेट दोनों का जो x y कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या होना चाहिए? मतलब f ऑफ a इक्वल टू क्या होना चाहिए? वरना ऊपर जाके नीचे है या नीचे जाके ऊपर है वो तो समझेगा ही नहीं ना। तुमको समझा f ऑफ a इक्वल टू क्या होता है? अगर कंडीशन पूछा तो ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा कंडीशन है जो सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, रोल्स थ्योरम इज नॉट सैटिस्फाइड लिखने का। और चौथा होता है वेरीफाई। वेरीफाई में और एक चीज चेक करना है, एक पॉइंट होना चाहिए सी। एक पॉइंट क्या होना चाहिए? सी, जो किसके बीच में लाई करेगा? ए एंड बी। तुम देखोगे अभी इसको, अगर मैं ऐसा प्रोजेक्ट करता हूँ, ये हो गया ना x इक्वल टू सी, तो जो सी पॉइंट है वो किसके बीच में है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम पे भी ऐसे टेंजेंट बनेगा, बराबर ना? अरे मैक्सिमा मिनिमम में किया था ना f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, बराबर ना? वेरिफिकेशन में क्या होना चाहिए बताइए? कोऑर्डिनेट होना चाहिए f डैश ऑफ c, जिसका आंसर क्या आना चाहिए? सच दैट c मस्ट लाई बिटवीन क्या? a एंड b। अगर ये भी सेटिस्फाई हो गया तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। कंडीशन पूछा मतलब क्या चेक करने का? 1 2 3। वेरिफिकेशन बोला तो 1 2 3 और फिर ये भी करने का। मतलब वेरिफिकेशन मतलब बेसिकली तुमको सी का वैल्यू ढूंढने का है, और वो सी का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए? अगर ये होता है तो सैटिस्फाइड, आई मीन वेरीफाइड। नहीं होता है तो वेरीफाइड। समझा क्या? कंडीशन बोला तो क्या चेक करने का समझा, वेरीफाई बोला तो क्या क्या करने का समझा। दिस इज व्हाट रोल्स थ्योरम इज। अंडरस्टूड? पक्का? अब ये नेक्स्ट देखो सब लोग। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इक्वल टू भी चलेगा ना, वही पॉइंट पे समझ, वही मैक्सिमम वाला पॉइंट है, वही मैक्सिमम वाला पॉइंट कैसे? हाँ, यही से ऐसा फ्लैट गया कर्व, यही ये अभी ऐसा गया ना, ऐसा ही पकड़, इसलिए इक्वल टू चलता है। समझा? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी इसने क्या क्या मैं बताता हूँ तुमको, इधर देखो। लैग्रेंज का मीन वैल्यू जो थ्योरम है ना, वो थोड़े दिन के बाद है। थोड़े दिन के बाद मतलब इसके थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन नहीं, थोड़े साल महीने मेरे को नहीं पता, बट आया कभी तो, बट इसके बाद है। अभी ये क्या बोलता है बताइए? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे डील करता है, मतलब ये ऐसे वाले टेंजेंट्स पे डील करता है ना। स्लाइडिंग देखा है? स्लाइडिंग विंडो वाला स्लाइडिंग, घसरगुंडी वाला स्लाइडिंग देखा है ना? सब गिरा है ना उस पे अगर मैं बॉल मारता हूँ, अभी हमने बॉल किधर फेंका था? फ्लोर पे ना, समझो उस पे बॉल फेंकता हूँ, तो ये स्लाइडिंग है। ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, वापस ये नहीं है तो ऐसा जाके अगर ग्रेविटी पुल करेगा तो ऐसा ऐसा सिनुसाइडल कर्व ही होगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये ग्रेविटी है समझो, ऐसा जाके ऐसा। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये देखो अभी जो बना रहा हूँ, ये समझो ऐसा एक कर्व है, एक कर्व है y is equal to, इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, ये x equal to
ए और एक रैंडम पॉइंट ये x इक्वल टू बी और ए और बी को ना ज्वाइन कर दो ए और बी को क्या कर दो हो गया ज्वाइन हाँ है ना ए और बी ज्वाइन हो गए ठीक है इस पॉइंट का नाम क्या था बी बी कॉमा एफ ऑफ बी इस पॉइंट का नाम ए कॉमा मेरे को एक बात बताओ दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा क्या दोनों का वाई कोऑर्डिनेट नहीं इस बार वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है बट मेरे को एक बात बताओ इस कर्व पे मैं किधर एक ऐसा टेंजेंट बना सकता हूं क्या जो AB को पैरेलल रहेगा बना सकता हूं किधर तो बना सकता हूं ना ये पॉइंट पे जो टेंजेंट किसको पैरेलल रहेगा AB को किधर है पेन मार्कर किसको पैरेलल रहेगा AB को ठीक है किधर बनेगा वो किधर बनेगा नहीं एक मिनट फिर से गलत हो रहा है पर ये कैसा मैक्सिमम पॉइंट होगा मेरे को बता मैक्सिमम पॉइंट होता क्या है जहां पे y कोऑर्डिनेट हाईएस्ट होता है ना y कोऑर्डिनेट तो इधर हाईएस्ट है मैं इसलिए बात ही नहीं निकाला मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मैं क्या बोला AB को कोई पैरेलल बन सकता है क्या बन सकता है ना ये वाले पॉइंट पे जिधर अगर मैं टेंजेंट बना तो ऐसा बनेगा ये देखो समझा ये है पॉइंट C और ये इसका कोऑर्डिनेट अभी भी देखो C A और B के बीच में अब ये पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा क्या जीरो का होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट बट इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो नहीं होगा बराबर ना स्लोप इज इक्वल टू f डैश ऑफ C बट जीरो नहीं होगा अब LMDT में ना एक ही टाइप का सम आता है कितने टाइप का सम आता है एक ही टाइप का सम आता है डायरेक्ट वेरीफाई इसमें कंडीशन वगैरह नहीं होते बट इसके भी कुछ कंडीशन होता है वो सैटिस्फाई होना ही चाहिए सबसे पहला कंडीशन कंटीन्यूअस फंक्शन होना ही चाहिए कहां से कहां तक कंटीन्यूअस होना चाहिए f of x must be continuous ये सारा का आवाज है ना लूंगा ही नहीं A to B ठीक है f of x क्या होना चाहिए कंटीन्यूअस सेकंड डिफरेंशिएबल भी होना ही चाहिए f of x must be डिफरेंशिएबल मतलब क्या मतलब डेरिवेट नहीं कर सकते हैं मतलब बेसिकली मैं टेंजेंट बना सकता हूं ऑन इंटरवल ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ A to B समझा इसमें थर्ड कंडीशन क्या था इधर आएगा क्या नहीं क्या कंडीशन नहीं ठीक है ऐसा नहीं चलता है लिखो ही मत ना नहीं चलेगा तो थर्ड सी लाइंस नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रहेगा क्यों नहीं मेरे को आता है सर मेरे को कंफ्यूज मत करो दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम होता है और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल बराबर ना तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू f डैश ऑफ C बराबर है कि नहीं अभी AB के ऊपर के दो पॉइंट्स अपने को पता है A पॉइंट पता है B पॉइंट पता है दो पॉइंट पता है हां 2 पॉइंट फॉर्म लगा के स्लोप निकाल सकते हो ना क्या होता है f of b minus f of a हाँ y2 minus upon is equal to f dash of c का तो b किधर अरे पहले ये तो लिख लो therefore f dash of c is equal to क्या आएगा बोलो f of b minus f of a upon b minus a f dash of c is equal to क्या f of b minus f of a upon b minus a ये तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला इसमें f dash of c क्या था बहुत अच्छा था रोल्स छोटा छोटा इधर भी अभी भी ये इससे जो c आएगा ना वो कहाँ होना चाहिए a और b के समझा गया इसका हर सम इससे सॉल्व हो जाएगा इसका हर सम इससे सॉल्व होगा इसका हर सम इससे सॉल्व नहीं होगा ये एडवांस वर्जन है बाद में निकला ना तो अच्छा होगा वरना यही थोड़ी कोई इन्वेंट करेगा वापस तुम कॉमन सेंस लगाओ अगर रोज थ्योरम है तो f of b f of a सेम होता है तो f of b minus f of a का आंसर 0 आएगा 0 upon 0 मतलब f dash of c equal to 0 तो था
समझा क्या बोला मैंने? ये होता है रोल्स थ्योरम और एलपीटी। समझा क्या इतना? अभी इसका ना बहुत सारा स्टेटमेंट्स होगा, लिखने का जरूरत नहीं, एग्जाम में आता नहीं है, बट ये बेसिकली डायग्राम वगैरह समझा सबको। वो जो मैंने पीछे बोला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वगैरह बता देता हूँ। एक काम करो, हेडिंग डालना, सिर्फ डायग्राम बनाना और कुछ मत करना। मैं लिख के दे देता हूँ, कभी देख लिया तो तुमको समझ जाएगा। हाँ बोल। ये बोर्ड का तो बोर्ड के नोटबुक में लिखे इसका। हाँ, ये सिर्फ बोर्ड्स के नोटबुक में लिखो, एंट्रेंस में मत लिखना, एंट्रेंस के लिए मैं नया देता हूँ। एक काम करो, एंट्रेंस की बुक में लिखो। सिनॉप्सिस वापस करना नहीं वाला ना मैं। अरे बात उठा दे प्लीज। चलो ऊपर। हाँ f of x is equal to x square minus 4x plus 3 x square minus 4x plus मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। हाँ सॉरी, इंटरवल जोड़ेंगे ना। x belongs to 1 ये जो भी इंटरवल रहते हैं ना, ये तुम्हारा a और b रहते हैं। ये क्या रहते हैं? a और b। फटाफट बताओ, a कौन है, 1 b कौन है? 3 रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है कि लैग्रेंज का क्वेश्चन है? Rolle's। क्या क्या कंडीशन रहता है? f of a should be continuous, should be differentiable, और f of a is equal to f of b, और फोर्थ f dash of c equal to 0 लेने का, for that c का जो भी वैल्यू होगा वो a और b के बीच में होना चाहिए। नहीं समझा? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहला कंडीशन क्या है? कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये कौन सा ग्राफ है बताएंगे? f of x is equal to x square minus 4x plus 3। ये क्वाड्रेटिक है। हाँ, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला। पैराबोला किधर ब्रेक होता है क्या? नहीं। कंटीन्यूअस के डिसकंटीन्यूअस? condition satisfied ये ना मैं दो चीज बताता हूँ कंटिन्यूटी चेक करने का। एक तो पैराबोला किधर ब्रेक होता है? नहीं, किधर भी ब्रेक नहीं होता है, और ये तो अपने को 1 2 3 तक ही चाहिए ना। 1 2 3 तो डेफिनेटली ब्रेक नहीं होता। और एक क्या चेक करने का कंटिन्यूटी का मेथड है, देखो 1 2 3 में कोई भी वैल्यू लो, इसके अंदर डालो, अगर आंसर इंफिनिटी आया तो समझ जाने का ब्रेक हो रहा है। आंसर क्या है? infinity 1 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू डालो, इसका कभी आंसर इंफिनिटी आएगा? नहीं पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब कभी इंफिनिटी आएगा तो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा मतलब क्या है? continuity समझा? तो ऐसा डायरेक्ट लिख देने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। f of x is continuous, तो कुछ explanation नहीं लिखा कुछ जरूरत नहीं है। ऑन इंटरवल ऑफ क्या? 1 2 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है, बराबर? डिफरेंशिएट करने का निंजा टेक्निक है, मैं अगर टैंजेंट बना सकता हूँ कि नहीं। पैराबोला ऐसा होता है, हर पॉइंट पे टैंजेंट बनेगा, बराबर कि नहीं? हर पॉइंट पे क्या बनेगा? Tangent। अगर हर पॉइंट पे टैंजेंट बनेगा मतलब वो क्या है? सेकंड मेथड होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा मेरे को बताओ? 2x माइनस। एक मेथड क्या है, मैंने तुमको बोला हर जगह पे टैंजेंट बनता है तो डिफरेंशिएबल है, तो कर्व हर जगह पे टैंजेंट बनता है, हाँ या ना? दूसरा मेथड डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है कि नहीं, ये बेस्ट टेक्निक है। ये बनाया नहीं हमने, नाम दे दूंगा थोड़े दिन में, फीस कलेक्ट हो रहे तो पेटेंट हो जाएगा सब। क्या लिखने का? डेरिवेटिव लिखने का, और देखने का वो कंटीन्यूअस है कि नहीं। डेरिवेटिव कौन है? अरे कौन है? 2x minus 4, कौन है वो? y is equal to 2x minus 4, स्ट्रेट लाइन। y is equal to mx plus c, y is equal to 2x minus 4 क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किधर ब्रेक होता है? नहीं तो स्ट्रेट लाइन कंटीन्यूअस है। स्ट्रेट लाइन कंटीन्यूअस होता है, f dash कंटीन्यूअस है। f dash कंटीन्यूअस मतलब f of x डिफरेंशिएबल है। नहीं समझा? समझा ये दूसरा मेथड इन्वेंटेड बाय ऐसे बोला चलेगा, मैं बुक मारूंगा। समझा? दो मेथड समझा? एक तो देखने का मैं टैंजेंट बना पा रहा हूं कि नहीं, टैंजेंट बना पा रहा हूं कि नहीं वो इधर देखने का, और दूसरा क्या डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है कि नहीं देखने का। कोई भी मेथड फॉलो करो। और एक मेथड तीसरा, डेरिवेटिव देखने का 1 2 3 में किधर इंफिनिटी आएगा। कंटीन्यूटी चेक करने का मेथड तो बताया ना, वो तो इधर भी चलेगा ना। 1 2 3 में किधर भी ये इंफिनिटी आएगा आंसर, मतलब ये कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस मतलब ये डिफरेंशिएबल। तो f of x is what? Differentiable on the interval, be careful, open of 1 2 3, बराबर? अब तीसरा क्या कंडीशन होता है? अभी f of a is equal to f of b होना चाहिए। चलो f of a निकालते हैं। f of a मतलब बेसिकली f of क्या? 1। f of 1 कैसे निकालोगे? f of 1 तो डालो और बताओ कितना आ रहा है? 1 plus 3 minus 4, समझा? और f of b क्या आएगा? f of 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 3 12, 12 minus 12, तो f of a is equal to f of b। सारी कंडीशन सैटिस्फाई, हाँ है ना? कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड। अभी क्या निकालने का? c निकालने का। हाँ तो कर रहा हूँ ना, आगे रुकेगी।
अभी क्या निकालेगा, सी निकालेगा। क्या निकालेगा, सी। अपने को पता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पे जो भी टैंजेंट बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मतलब f डैश ऑफ c को क्या ले लेगा, 0 ले लेने का, और यहाँ से c निकालने का। f डैश ऑफ x कितना है, 2x minus 4, और f डैश ऑफ c कितना आएगा फिर, 2c minus वेरी गुड, 2c minus 4 इक्वल टू, इससे c का वैल्यू कितना, तो c का वैल्यू a और b के बीच में है क्या, एग्जैक्ट बीच में होने से नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर c lies between क्या, and therefore क्या, Rolle's theorem is verified। खत्म। समझा कैसे किया मैंने, नहीं समझा कुछ भी। चलो कौन सा बोल रहे थे, सेकंड, फोर्थ और सिक्स ना। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। फंक्शन क्या लिख के दिए, f of x is equal to हाँ e raised to minus x Very good. sin x, ओके, x belongs to 0 to 5 0 to, 5 हाँ मेरे को बताओ a कितना, 0, वेरी गुड। b कितना, 5। डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अभी कर लो। यूवी रूल हाँ है ना, e raised to minus x से sin x का डेरिवेटिव प्लस sin x पे से e raised to minus x का डेरिवेटिव, e raised to minus x minus 1 परफेक्ट। कुछ कॉमन है क्या, ले लो कॉमन। अंदर क्या आएगा, पहले देखने का कंटीन्यूअस है कि नहीं, इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, दो अलग अलग फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ नहीं बनेगा। दोनों सेम होते तो मैं बना भी देता कैसे भी, तो ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ नहीं बनेगा तो कंटिन्यूटी चेक करने का दूसरा मेथड क्या है, अरे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी किधर आ रहे हो अभी तक, वो वैल्यू डाल के देखो आंसर इंफिनिटी आएगा क्या। 0 टू पाई में कुछ भी डालो, साइन कभी इंफिनिटी देता ही नहीं। और e raised to minus x मतलब नीचे जाके e raised to x, 0 टू पाई में कुछ भी डालो, e raised to 0 1 होता है, और e raised to पाई कुछ तो वैल्यू होगा, मेरे को नहीं पता, बट इंफिनिटी कभी आएगा, इंफिनिटी कब आएगा, जब अपॉन में 0 ना, अपॉन में 0 कब आएगा पता है, जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी का तो नीचे जाके e raised to इंफिनिटी होगा, तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर f of x is क्या, कंटीन्यूअस ओवर अ इंटरवल ऑफ 0 to पाई। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का टेक्निक क्या है, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है कि नहीं देखने का। ये उसका डेरिवेटिव है, ये कंटीन्यूअस है कि नहीं देखना अपने को, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, कंटीन्यूअस होने के लिए ग्राफ आना चाहिए, आता है क्या, नहीं। तो 0 टू पाई में कुछ भी डाला, इसका आंसर कभी इंफिनिटी आएगा क्या, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल, आई मीन सॉरी, ये कंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। f of x is what, डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ऑफ 1 0 to पाई। अभी तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, f of f of a is equal to f of b होना चाहिए। f of a कौन होगा, f of 0, क्या आएगा f of 0 बताओ, e raised to 0, sin 0 0 होता है, और e raised to 0 1 होता है। f of b मतलब क्या, f of पाई मतलब e raised to क्या, माइनस पाई, और sin पाई मतलब sin 180, sin 180 0, 0 के अपॉन में e raised to पाई आएगा, e raised to पाई 0 नहीं होता है, e का वैल्यू होता है 2.71 और उसके बाद में 3.14, ये तो कुछ नंबर आएगा ना, तो इसका आंसर भी 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हाँ है ना, मतलब f of a is equal to क्या, मतलब क्या, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड। अब हम लोग क्या लेंगे, f dash of c equal to 0, f dash of c equal to 0 मतलब किसको, e raised to minus c cos c minus sin c equal to क्या, इसका मतलब e raised to minus c 1 upon e raised to c हो जाएगा, वो 0 के बाद चला गया, बचा क्या, cos c minus sin c equal to क्या, इसका मतलब cos c equal to sin c, इसका मतलब tan c equal to 1, tan किधर किधर 1 होता है, सिर्फ 45, 130 दोनों में माइनस 1 होता है, ये tan 135 minus 1 होता है, 45 और 225, 225 थर्ड क्वाड्रेंट, 225 0 टू पाई में आएगा क्या, तो नहीं लेने का, तो x का एक ही वैल्यू है क्या, सॉरी c का क्या है 5/4, therefore a less than equal to c less than equal to b, hence Rolle's theorem is verified। समझ गया क्या, पक्का। कौन सा था ये, और कौन सा बोल रहे थे, तुम लोग अभी करोगे, थर्ड होमवर्क मार्क करो, थर्ड होमवर्क फोर्थ अभी करोगे। 5 या 6 में कौन सा करना था,
6 फिर तुमको क्यों नहीं आएगा मैं तुमको बताता हूँ, ये कंटिन्यूटी का पार्ट है वो आएगा ही नहीं, तो वो मत करना, ठीक है, मैं बता दूंगा कभी तो। 6 पढ़ो सब लोग, क्या लिखा पता फंक्शन f of x इज इक्वल टू क्या, x रेज टू, और इंटरवल्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके a का वैल्यू बताओ, -1, b का वैल्यू बताओ, सॉरी +1, f डैश ऑफ x भी निकाल के रखते हैं, बोलो डेरिवेटिव, ये आएगा ना, ठीक है। अब कंटीन्यूअस है कि नहीं चेक करते हैं, x रेज टू 2/3 ना, -1 से लेके 1 में कुछ भी डालो, कभी इंफिनिटी आंसर आएगा, नहीं, जीरो भी डालोगे तो भी जीरो आंसर आएगा, इंफिनिटी नहीं आएगा, तो फिर ये कंटीन्यूअस है कि नहीं, f of x is what, continuous on interval of what, -1 to 1, डेरिवेटिव ये है ना, -1 से लेके कुछ भी डालो 1 तक, कभी भी डिसकंटीन्यूअस आएगा, आएगा, जीरो डाला तो अपन में जीरो, f of x is not differentiable on interval of what, condition of Rolle's theorem are not, अब इधर ही छोड़ देना सर, बाकी का हो रहा है तो चेक कर देना, क्या करना है चेक करके, काम ही खत्म हो गया, इधर नहीं समझा क्या बोल रहा है, खाली तुमको एक ही क्वेश्चन देगा फिर, क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाया नहीं, छोड़ दो मत टेंशन लो, मैं करा दूंगा, ठीक है। सब पहले सेकंड पढ़ो, क्या गिवन है मेरे को बताओ सब अच्छे से, एक बार पहले पढ़ लो, और जोर से पढ़, given an interval a and b that satisfies hypothesis of Rolle's theorem for the हाइपोथेसिस मतलब सी ए सब सैटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। f of x is equal to x raised to 4 plus x plus minus 2, it is known that a is equal to -1, find the value of b. बी ढूंढने का अपने को, ठीक है। मेरे को बताओ फंक्शन क्या लिख के दिया है, हाँ माइनस, हाँ ए का वैल्यू कितना बोला है, -1 बराबर, सी कितना है वो भी नहीं पता अपने को, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सैटिस्फाइड है ना, तो कंटीन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये कुछ काम की नहीं पड़ा अपने, f of x equal to f of b, समझा, सिंस कंडीशन ऑफ क्या, रोल्स थ्योरम आर व्हाट, satisfied, therefore f of a is equal to क्या होना चाहिए, f of b, f of a में क्या आएगा मेरे को बताओ, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 2 -2 इज इक्वल टू क्या, f of b मतलब b का पावर 4 प्लस b स्क्वायर -2, हाँ है ना, -1 का पावर 4 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 minus 2 e raised to 4 प्लस b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, ये बाई क्वाड्रेटिक है, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स बताओ, बट क्यों लेने का, तू कर सकती है ना ऑलरेडी, b स्क्वायर को t लेने का होता है वगैरह, b स्क्वायर को t लोगे तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 ऐसा हो जाएगा ना, फैक्टर्स बताओ, b स्क्वायर प्लस फैक्टर में दो नंबर्स होते हैं खाली, 2 और -1, 2 और -1, वही b स्क्वायर को t लेने का, बट क्यों कर रही है अननेसेसरी, इतने स्मार्ट है अभी सब, नहीं -2 और +1, +2 और -2, फैक्टर्स ना, हाँ तो फैक्टर्स मतलब आंसर नहीं होता है, फैक्टर्स मतलब नंबर्स व्हिच यू हैव टू राइट देयर, समझा क्या। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, b स्क्वायर कॉमन, उन दोनों में क्या कॉमन आएगा, -1, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, b स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, +1, और यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर का -2 मतलब इमेजिनरी नंबर, इसी का b स्क्वायर नेगेटिव मतलब i होता है वो, तो इमेजिनरी सिस्टम खाली कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है और किधर नहीं चलता है, तो ये रॉन्ग है, तो b स्क्वायर का वैल्यू 1, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या, +-1 मतलब b का एक वैल्यू 1 और b का एक वैल्यू -1, इसमें से भी एक कोई तो नहीं चलेगा, a क्या है, अगर a भी वही b भी वही, क्या काम का है, तो -1 नहीं चलेगा, b का वैल्यू क्या, ऑप्शन में रहेगा -1, तो डबल टिक करके आ जाओगे, समझा गया, हो गया, कैसा करने का समझा, कौन सा था ये, सेकंड, थर्ड पढ़ो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम मतलब इधर सी भी निकालो, समझा, मेरे को बताओ कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, एक भी नहीं,
दो होमवर्क, तीसरा भी करोगे। पहला दूसरा होमवर्क नहीं, रुक जाओ। पहला अभी करो, सेकंड थर्ड होमवर्क। पहला अभी करना है। कौन सा क्वेश्चन है वो? थर्ड का अभी करना है, समझ गया? काम पे लग जाओ जल्दी। आज खत्म करना है भाई मेरे को सब। अरे नहीं, और एक बार आऊंगा। Fine. X belongs to 1 to 3, with C is equal to 2 plus 1 upon root 3. Find the values of P and Q. रोज थ्योरम होल्ड करता है बोला है, मतलब रोज थ्योरम सैटिस्फाइड है। लाइन में बता दे जाओ फंक्शन क्या है। F of X is equal to हाँ, x cube plus px square एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर plus qx plus 5 प्लस क्यू एक्स। plus 5. हाँ, ए दिया है हाँ. कितना? 1 बी 3 और क्या क्या दिया? सी भी C दिया is है। equal to 2 plus 1 मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं जो पूछ रहा हूँ तुमको क्या क्या करना है। ए पी ढूंढना है और क्यू ढूंढना है ना। रो थ्योरम होल्ड करता है, कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कुछ काम का नहीं रहता है। और एक कंडीशन है बी, वो सब बाद में रे, एक टाइम पे एक करेगा ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ ए मतलब कौन? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 1 डालो इधर, 1 प्लस क्यू थ्री डालो, 27 प्लस क्यू प्लस गया 9p। ये उधर गया तो माइनस p, क्या आएगा? 2q। 27 उधर गया तो 26, 2 कॉमन, 4p प्लस q इक्वल टू -7। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और एक इस इक्वेशन में काम करना है। हां, f डैश ऑफ c वाला पार्ट, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? f डैश ऑफ x क्या आएगा? प्लस q। अब f डैश ऑफ c ना, f डैश ऑफ c क्या आएगा? c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस q। और f डैश ऑफ c इक्वल टू होता कितना है? चलो 3 ऐसे रहेगा। c का वैल्यू क्या? 1 upon root 3 the plus 2p into 2 plus 1 upon root 3 plus q equal to, ठीक है। अब अगर मैंने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया, ये p बहुत गंदा बनेगा, मैं बुक फाड़ दूंगा पूरा, समझा? पूरा बुक बनाना पड़ेगा मेरे को ना, ये सब पसंद नहीं है। बंद कर दे बुक, तो फटके खाएगा अभी ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा p ओपन किया तो, समझा? इधर p का कोएफिशिएंट 4 आएगा, इधर 1/√3 का, तो ना साइमल्टेनियस करने मत जाना। इस q को ना रिप्लेस कर दो यहाँ से, समझा? तो जरा ब्रैकेट ओपन करते पहले, ठीक है? 3 ऐसे ही रहेगा। 2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, पहला टर्म क्या आएगा? 4 into 3 कर देते क्या? कितना आएगा? दूसरा टर्म क्या आएगा? 1/3. अच्छा तो b स्क्वायर लिख रहे हो, 1/3 b स्क्वायर 1/3 into 3 1। तीसरा टर्म बताओ, 4/√3। अरे 2a भी होता है, 4/√3 into 3 3/√3 कैंसिल, प्लस 2p into 2 4p प्लस 2p into 1/√3 2p/√3 प्लस q को रिप्लेस करना था, 13 minus 4p equal to 12 plus 1 कितना आया? 4p minus 4p क्या बचा गया? 2p upon √3 is equal to minus 4√3। ये उधर भेजो, 2p is equal to minus 12, p is equal to minus 6। हो गया। आगे क्यों निकालोगे? इक्वेशन नंबर 1 से समझ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। सिक्स होमवर्क, रोल्स थ्योरम ही है वो भी, समझ गया? होमवर्क है 7 क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। उसका मैं थर्ड तो कर ही रहा हूँ, और 2 कौन से करूँ जल्दी से डिसाइड कर लो। फिफ्थ करता हूँ, थर्ड करता हूँ, और फर्स्ट करूँ कि सेकंड करूँ? log x का डेरिवेटिव आता है, ये इजी है तुम्हारे लिए, सेकंड करता हूँ। 7 का सेकंड। मेरे को एक बात बताओ, क्या लिखा पहले? मेन क्वेश्चन पढ़ो रे।
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही टाइप का सम आता है, मैंने तुमको बोला था। कंडीशन का आता ही नहीं है सम, समझ गया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लैग्रेंज की कंडीशन क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस और f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। इधर f dash of c 0 नहीं होता, इधर f of a is equal to f of b नहीं होता, समझ गया ना? चलो 7 का सेकंड फंक्शन बताओ जल्दी से। f of x is equal to हाँ x minus 1 हाँ into x minus 2 हाँ into x minus 3 हाँ, on 0 मतलब a का वैल्यू 0, b का B वैल्यू का वैल्यू 4। देखो कभी भी तुमको इसका डेरिवेटिव करना है कि नहीं करना है? करना तो है ही, f dash तो निकालना ही है, f dash of c तो लगेगा ही ना। इसका डेरिवेटिव करने से पहले ओपन करना बेटर है कि डायरेक्ट कर दूं? हाँ ओपन कर दो, ठीक है। बी केयरफुल ना, x minus 1 ओपन ऐसे रहेगा, x minus 2 x minus 3 x into x x into minus 3 minus 2 into x minus 2x minus 5x plus 6, समझा गया? ब्रैकेट ओपन करो, x cube minus 5x square plus 6x minus x square plus 5x minus 6, f of x क्या आएगा बताओ? x cube minus 6x square plus 11x minus 6, बराबर है ना? सब बैठ गया, परफेक्ट। अभी कंटीन्यूअस एटीट्यूड चेक करना, ये कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, कभी ब्रेक होता है नहीं। तो क्या समझ गया? या तो 0 to 4 में कभी इंफिनिटी आएगा तो क्या Continuous। f of x is continuous on the interval of क्या 0 to 4। डेरिवेटिव निकालना है, हाँ है ना? निकाल दो, बोलो 3x square minus 12x plus डेरिवेटिव क्या है? क्वाड्रेटिक। अगर डेरिवेटिव पैराबोला है, डेरिवेटिव पैराबोला मतलब डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है। अगर डेरिवेटिव कंटीन्यूअस मतलब ओरिजिनल फंक्शन f of x is differentiable on the interval of what? हो गया, दो कंडीशन सैटिस्फाई। सीधा तीसरा क्या? f of f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। f dash of c ना, अच्छा f dash of c मतलब अपने को c निकालना रहता है ना, वो a और b के बीच में आना चाहिए। f dash of x ये है, f dash of c क्या आएगा? 3c square तो वैसे c प्लस f of b मतलब f of क्या? 4, f of a मतलब f of क्या? अपॉन क्या? 4 minus 0, 3c square minus 12c plus 11 is equal to f of 4। ये f of x है, ये भी f of x है, बट कंपैरेटिवली इधर पुट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू दिस, ठीक है? f of 4 कितना आएगा? 3 2 1 आएगा आई गेस 6। अब 0 डालना है ना, -1 -2 -3 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 6 plus 6 12 upon 4 3c square minus 12c plus 8 बराबर है क्या? फैक्टर्स पॉसिबल है क्या? देखो अगर टेबल 24 तक का कुछ फैक्टर के देखो एट कौन बोला फैक्टर? नहीं है, तो फॉर्मूला मेथड निकालो। c इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b मतलब 12 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस 4 into 3 into 8 2 into 3 2 है ना, 12 प्लस माइनस 8 4 32 32 into 3 96 144 minus 96 48 रूट ऑफ 48 अपॉन क्या 6 ऊपर कुछ तो कॉमन है, रूट 48 को 16 3 लिख सकते हैं, 16 बाहर आके 4 रूट 3 अपॉन क्या 6 ऊपर क्या कॉमन है 4 कॉमन है तो इधर क्या आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो ना, तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3, कितना समझा? तो यहाँ से c के दो वैल्यूज है, क्या है मेरे को बता, c इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 3 और c इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 3, इतना समझा? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, इसको स्प्लिट आउट कर दो, c इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 2/√3, नहीं समझा? और यहाँ से c क्या आएगा 2 माइनस 2/√3, अच्छा √3 होता कितना है 1.732, 2 को डिवाइड किया 1.732 से तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 0 to 4 में आता है, तो ये वैल्यू चलेगा मेरे को। इधर 2/√3 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, ये भी चलेगा। तो c के मेरे को दोनों वैल्यूज चलेंगे, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस माइनस 2/√3, मेरे को दोनों भी चलेगा, हो गया समझा? कोई डिस्कार्ड हो सकता तो मैं करता था, बट मेरे को दोनों चलेगा। नेक्स्ट कौन सा है, हमने क्या डिसाइड किया था, और एक करूंगा, थर्ड करूंगा बोला था मैंने, फिफ्थ भी करूंगा, थर्ड डिफिकल्ट है यार, नहीं आएगा तुमको, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, f ऑफ x क्या लिख रही है x square minus 3x, a people be careful, a का वैल्यू -11 अपॉन 7, b का वैल्यू, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कंटिन्यूस है कि नहीं देख के बता दो, क्वाड्रेटिक है, अरे बोला कंटिन्यूस, डेरिवेटिव निकाल लो, ये डेरिवेटिव क्या है पता है, स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस, मतलब ये सब लिख दोगे तुम लोग, डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव वो सब लिख देना इधर, कंटिन्यूस वगैरह, ठीक है? मैं सीधा सम चालू कर रहा हूँ, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन क्या, b केयरफुल ना पीपल, f डैश ऑफ c क्या आएगा बताओ, 2c minus 2c माइनस 3, वेरी गुड। f ऑफ b क्या आएगा, f ऑफ b ये ना, f ऑफ b मतलब ये ना रे, तो f ऑफ b मतलब f ऑफ 13/7 माइनस f ऑफ माइनस 11/7 अपॉन 13/7 माइनस और माइनस प्लस 11/7, नहीं समझा? 2c माइनस, पीपल बी केयरफुल है ना, वो f ऑफ 13/7 क्या आएगा बताओ, 13/7 का स्क्वायर 121 कितना, 3 into 13 39 आएगा अपॉन 7 माइनस 1, फिर माइनस, बी केयरफुल है बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग साथ में, माइनस 11/7 का स्क्वायर 3 into 11 33 प्लस 33/7 1, इधर 1 है प्लस, हाँ अपॉन 13/7 प्लस 11/7 24/7, परफेक्ट है इतना, 2c माइनस 3, बी केयरफुल, 169/49 माइनस 121/49 कितना आएगा 48 अपॉन, बराबर ना, 48 अपॉन, मैं कैसा देखो माइनस 39 प्लस 33 माइनस अपॉन 7 और माइनस 1 प्लस 1 चला गया 7 अपॉन 24, ये क्या किया मैंने समझा क्या, 24/7 को ऊपर लिख के 7 अपॉन 24 कर दिया, समझा? अब वहाँ पे 6 into 7 42 एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 42 हो जाएगा, 48 माइनस 42 6 अपॉन 49 into 7 अपॉन 24, ये 1 जा 4 जा 1 जा, तो 2c 1 अपॉन 28 प्लस 3, क्या हुआ समझा क्या, 3 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा 28 प्लस, बराबर किया मैंने, कुछ रॉन्ग किया क्या, परफेक्ट है ना, हाँ 28 3 जा कितना आएगा 84, नहीं बट ये रॉन्ग हो गया कुछ, किधर तो रॉन्ग है, मेरे को स्ट्राइक नहीं मार रही, एक ही कैलकुलेशन तुमने किया था 169 माइनस 121, वही रॉन्ग है क्या, राइट है, 42 6 अपॉन 49 7 अपॉन 24 7, ये 4 भी बराबर है ना, 28 हो गया ना, परफेक्ट है ना,
मतलब ऐसे नंबर कभी मेरे को याद नहीं, मैंने देखे ऐसे कभी। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। 28 into 3 कितना? 84 plus 1 85 ना, 85.28 ना। टू सी इज इक्वल टू 85 नहीं 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 ऐसा 1 नंबर by नहीं 7 ही नहीं। आता है। एक मिनट। क्वेश्चन बताओ। x square minus 3x, मैं बोलता हूँ मैंने ऐसे नंबर्स कभी देखे ही नहीं है। x square minus 3x minus, we will start copying this. x square minus 3x minus 2x minus 2c minus माइनस माइनस नहीं हां प्लस माइनस समझा minus 3 into minus 11 plus 33 हो गया, और वो बाहर आके माइनस हो जाएगा। तो ये ना minus 39 minus 33 ये रॉन्ग हो गया। minus 39 minus 33 कितना आएगा? माइनस 72 minus 72 ना अपॉन 7, ये राइट है ना? एक बार फिर से देख लो। 40 30 बराबर है। minus 72 अपॉन 7 परफेक्ट है इतना? तो इसके आगे सब रॉन्ग है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, परफेक्ट है। ये वीडियो चल गया सारा। 2c minus 3 इधर एलसीएम लो, क्या आएगा मेरे को बताओ। 7 आएगा ना एलसीएम? अगर 7 आएगा ना एलसीएम तो 72 into 7 करना पड़ेगा। 72 5 ले लो कॉमन चलेगा, बट फिर भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। 504 ना, 48 minus 504 कितना आएगा? -4 48 था ना, -456 इधर देखो, -456 अपॉन 49 into 7 अपॉन 24 परफेक्ट है इतना? ये 7 1 सा होता है, 7 7 जा 24 के टेबल में 24 4 6 19 टाइम्स श्योर है तू? 19 4 जा 76। हाँ 20 टाइम्स 480 होगा। परफेक्ट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू आदित्य। 19 टाइम्स, ठीक है, तो हो गया। 2c minus 3 कितना आया? -19/7। तो 2c कितना आएगा? 19/7 minus plus 3 बराबर है ना? एलसीएम लोगे तो 7 3 जा 21 minus 91 minus 19 plus 21 2/7। हाँ, अगर 2c का वैल्यू 2/7 है, c का वैल्यू 1/7, 1/7 ये रेंज में आता है क्या? इधर क्या क्वेश्चन? -11/7 से 13/7 में आएगा, तो बीच में 1/7 तो आएगा ही ना। तो c का वैल्यू 1/7 कैसे करने का समझा गया? चल अभी बचा वैसा होमवर्क कौन सा बचा है? 7 का फर्स्ट होमवर्क, सेकंड मैंने किया है ना, फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क।